वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। छत पर टहलते हुए शालिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिन्हें छुपाने के लिए वो अपनी बेटी रिया की शादी की रस्मों में जमा रिश्तेदारों के बीच से किसी ज़रूरी काम याद आने के बहाने से निकल आई थी। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वो जब रिया के पहले जन्मदिन पर माँ से मिलने गई थी, तो माँ ने अपने गहनों का डिब्बा उसे पकड़ाते हुए कहा था, यह मेरी नातिन की शादी के लिए संभाल कर रखना। शालिनी की छोटी भाभी ने देख लिया तो बड़ी भाभी को बता दिया और फिर घर में हंगामा शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से ही शुरू हो गई रिश्तों में खटास, जो मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज जब सारे रिश्तेदार और मेहमान आए थे, उसके मायके से कोई नहीं आया था। 21 साल हो गए थे उसे वहाँ गए और अपने भाई बहन से मिले। शाम के समय के साथ आकाश में पंछी अपने घरों की ओर उड़ रहे थे, जिन्हें शालिनी देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, कितनी एकता है इन पंछियों में। और एक हम इंसान अपने स्वार्थ के कारण इतने मतलबी हो जाते हैं कि खून के रिश्ते भी भूल जाते हैं। वो अपने बीते दिनों को याद करती है। जब तक उसके पापा थे, वो हर गर्मी की छुट्टी में आते थे और उसे अपने साथ ले जाते। महीने भर मायके में रहने के बाद शालिनी को छोड़ने आते। वो तब कहा करती, पापा आप बेकार परेशान होते हैं, मैं आ जाया करूँगी, मैं अकेले भी घर जा सकती हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे यहाँ आने में कोई कभी दिक्कत नहीं होगी। तेरा पापा है, तू अकेले इतना लंबा सफ़र क्यों करेगी? जमाई जी को फुर्सत नहीं है तो कोई बात नहीं, तेरा पापा तो रिटायर है, मुझे कौन सा अब छुट्टी लेनी होती है। कुछ साल बाद पिता एक सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गए। उसके बाद 2 साल तक बिस्तर पर रहे। तब शालिनी अकेली ही हर साल जाने लगी अपने मायके। पिता की मौत के बाद धीरे धीरे मायके में सबका व्यवहार उसके लिए बदलने लगा। दोनों भाइयों और भाभियों को लगा, माँ पापा की लाडली है तो इसे ही सब मिल जाएगा। माँ इसे अपने सब गहने दे देगी और पिता ने भी अपनी संपत्ति की वसीयत में चारों बच्चों का बराबर का हिस्सा न रखकर छोटी के नाम ही ज़्यादा रखा था। वैसे भी दोनों भाई अपनी बहनों को कुछ नहीं देना चाहते थे। उनकी पत्नी बोलती थी, सेवा हम करें और मेवा इन्हें मिले, यह कौन सा न्याय। शालिनी को तो अपना मायका बहुत प्यारा था, उसकी जान बसती थी अपने मायके में। साल भर पति और ससुराल के सब लोगों का ध्यान रखती है तो कुछ दिनों के लिए उसे भी तो आराम चाहिए। वैसे मायके में भी आराम कहाँ कर पाती थी वो। वहाँ भतीजे भतीजी भाई भाभी जैसे साल भर उसी का इंतज़ार करते थे। शालिनी आएगी तो यह बनाएगी वो बनाएगी, एक लंबी लिस्ट सब बनाकर रखते थे उसके लिए। जो आते ही उसके हाथों में पकड़ाते थे और वो पूरा दिन किचन में लगी रहती। भाभियाँ दिन भर आराम करती, माँ की आंखें तो उसे देखने के लिए तरसती रहती। सालू तुझे यहाँ आकर भी आराम नहीं मिलता, थोड़ी देर बैठ भी जाया कर मेरे पास। हाँ माँ, बस नाश्ता लगा कर आती हूँ, तब तक आप चाय पीजिए। चाय का कप माँ को पकड़ाते हुए शालिनी बोली तो माँ ने उसे अपने पास बिठा लिया। सच ही कहते हैं, कोई किसी को प्यारा नहीं होता, उसका काम प्यारा होता है। जब तक तू सबके मन का काम करती रहेगी तुझे मायके ससुराल हर जगह मान सम्मान मिलता रहेगा। पर जब शरीर कमज़ोर हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, तो वही लोग तुझे बोझ समझेंगे। कहते हुए माँ की आंखें भर आईं। माँ, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं होती? भाई भाभी सब लोग ध्यान तो रखते हैं ना? मैं और आपके जमाई जी तो चाहते हैं आप हमारे साथ रहो, चलो ना इस बार मेरे साथ। नहीं बेटा, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तू काम करने के साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान रखा कर। मम्मा मम्मा अतीत से आती आवाज़ें जैसे उसके बहुत पास से आ उसे झकझोर रही थी। मम्मा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? इस समय नीचे सबका आपको ढूंढ रहे हैं। और यह क्या, रो रहे हो आप? रिया दोनों हाथों में मेहंदी लगाए उसके पास खड़ी थी। अरे बेटा, तू ऊपर क्यों आई? मैं बस सूखे कपड़े को उठाकर ला ही रही थी। लगता है रात को जोरों की बारिश होगी। मम्मा, किससे झूठ बोल रही हो आप? कपड़े तो हैं ही नहीं यहाँ, याद करो आज तो कपड़े सुखाए ही नहीं। अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी, आज तो समय ही नहीं मिला। मम्मा, आप मामा मामी और मौसी को याद कर रही हो ना? क्यों झूठी उम्मीद लगाए बैठी हो? नहीं आएंगे वो लोग? ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो आएंगे तेरी शादी में, मेरा मन कहता है। फिर तो हो गई आपकी बेटी की शादी। इतने साल से तो एक बार भी खोज खबर नहीं ली उन्होंने। मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं है और ना ही उनकी कोई फ़ोटो ही है आपके पास। अच्छा छोड़, चल दिखा मेरी बेटी के हाथों की मेहंदी। यह लो देखो और बताओ कैसी लग रही है। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाया है मेहंदी वाली ने। वैसे तेरी मौसी भी, हाँ पता है, वो बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हैं। तुझे कैसे पता? मैंने तो कभी नहीं बताया। वो तो बस मैंने तुक्का लगाया था। काश वो तुझे शादी के लिए तैयार करती।
रिया ने माँ से कह तो दिया कि वो झूठी उम्मीद लगा रही हैं, पर उसने अपनी माँ की आंखों में अपने भाई बहन से मिलने की जो तड़प देखी थी, वो उसे बेचैन कर गई। सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों की मदद से अपनी मौसी और मामा के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठी की। मेहंदी की रस्म के बाद हल्दी और फिर अगले दिन शादी। रात भर रिया जगी रही, अपनी माँ की आंखों में तैरती उस उम्मीद से उसे जगाए रखा, जो अपने भाई बहन से मिलने के लिए थी। उसकी कुछ सहेलियाँ इंदौर में रहती थीं, जिनकी मदद से उसने अपनी मौसी का नंबर लिया। फिर सुबह 4 बजे फ़ोन किया और अपना परिचय देते हुए अपनी माँ के बारे में बताया। उधर आरती भी अपनी बहन से मिलने के लिए बेचैन थी। मेरी सालू की बेटी हो तुम, ढेर सारा आशीर्वाद। कैसी है मेरी सालू, ठीक तो है? मेरी छोटी अब तो बहुत बड़ी हो गई होगी। बड़ी नहीं मौसी, समय से पहले बूढ़ी हो रही हैं आपकी बहन। आपकी अभी की फ़ोटो देखी आपकी आईडी पर, आप तो मम्मा की छोटी बहन लगती हो। वो तो मुझसे 8 साल छोटी है, लेकिन ठीक कह रही हो, घर परिवार की जिम्मेदारियों में उसे अपने लिए कभी समय ही नहीं मिला कि आप दोनों मामा जी से बात करो कि वो मेरी शादी वाले दिन आए। माँ बता रही थी कि मामा और मौसी का शादी में होना बहुत ज़रूरी है। मामा ही शगुन के गहने पहनाता है। माँ ने तेरी शादी के लिए जो गहने रखे थे वो आज भी मैंने लॉकर में संभाल कर रखे हैं। उन्हें कई बार बेचना चाहता था वो, पर माँ ने मुझे कसम दी थी कि छोटी की शादी में उसे नहीं दे पाई थी, पर उसकी बेटी की शादी में ये गहने ज़रूर देना। तेरी माँ ने उस दिन हंगामे के बाद हमसे रिश्ता ही तोड़ लिया। शायद वो सारी बातें जो दोनों भाइयों ने की थी, वो सब तेरे पिता और दादी को पता चल गया था। झूठा आरोप लगाया था हम दोनों बहनों पर कि हम माँ को बहलाकर उनके गहने और पैसे हड़पने ही आते हैं। तेरे मौसा जी ने तो मेरा वहाँ जाना और मायके में किसी से भी संपर्क रखने पर रोक लगा दी थी। बीती बातें भूल जाइए मौसी, एक नई शुरुआत करते हैं। आप और मामा जी आएंगे तो मम्मा को बहुत अच्छा लगेगा। शालिनी जो रिया के पास वाले कमरे में रिश्तेदारों के साथ ही लेटी थी, नींद उसकी भी आंखों से दूर थी। रिया धीरे धीरे ही बात कर रही थी, पर फ़ोन पर जो थोड़ा बहुत उसे सुनाई दे रहा था, वो पहले तो समझ नहीं पाई कि रिया उसकी बहन से बात कर रही है, क्योंकि उसका तो कोई नंबर ही नहीं था इतने सालों से। शालिनी के पास एक दूसरे से संपर्क के सारे रास्ते भी बंद हो गए थे। अंतिम शब्द उसके कान में गूंजने लगे, मम्मा को बहुत अच्छा लगेगा। किसको अपनी शादी में बुला रही है रिया? वो नहीं समझ पाई थी। शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी। हल्दी वाले दिन भी शालिनी की नज़र दरवाजे पर रह रहकर जा रही थी। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी कब होगी यह रिया जानती है। तो कहीं सच में ही वो आरती दीदी से बात तो नहीं कर रही थी? एक उम्मीद की किरण मन में जग गई थी। अगले दिन जब रिया को सजाने के लिए पार्लर वाली आई थी, भाभी क्या आप यह चाय उन्हें दे आएंगी? शालिनी की ननद ने कहा तो चाय की ट्रे लेकर शालिनी रिया के कमरे में चली गई, जहाँ रिया की उम्र की ही 2-3 लड़कियों के बीच एक महिला बैठी थी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी और वो रिया से हंसकर बात कर रही थी। यह हंसी, यह आवाज़ सालों बाद भी वो अपनी दीदी की आवाज़ पहचानती है। उसे एक पल के लिए लगा, फिर लगा शायद आज उसे यह आवाज़ पहचानने में धोखा हुआ है। शालिनी चाय लिए आगे बढ़ रही थी, रिया ने उसे देख लिया और उसके हाथ से ट्रे लेकर टेबल पर रख दिया। मम्मा आंखें बंद कीजिए, आपके लिए सरप्राइज है। क्या कर रही है? अभी इतना काम है और तुझको खेल सूझ रहा है। प्लीज़ मम्मा एक बार आंखें बंद कीजिए, बस मैं 3 तक गिनूंगी तो खोल देना। अच्छा बाबा। 1 2 3। जैसे ही शालिनी ने आंखें खोली, सामने अपनी बहन को देखा। उसे पल भर के लिए अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। आरती ने उसे गले लगा लिया। सालू अपनी दीदी को माफ़ नहीं करेगी। क्या दोनों बहनें गले लगकर रो रही थीं कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हमारे भी गले लग जा बहन। शालिनी के दोनों भाई बोले। सुबह बेटी के फ़ोन पर किसी से बात करते हुए जो उम्मीद जगी थी वो पूरी हो गई। आरती ने रिया को अपने हाथों से सजाया और अपनी माँ के गहने उसे पहनाए। माँ और मौसी की मामा के साथ नानी का आशीर्वाद भी है तुम्हारे साथ। एक चीज़ और है बिटिया, तेरे लिए यह हमारे पापा का पेन जो उन्होंने मुझे दिया था। बड़े मामा जी ने रिया के हाथ में पकड़ा दिया। रिया की विदाई के बाद शालिनी के भाई बहन हफ्ते भर उसके साथ रहे, फिर हमेशा फ़ोन पर बात करते रहने और समय मिलते ही दोबारा आने का वादा करके चले गए। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बताना कि कैसी लगती हैं, तो और हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।